हेलो स्टूडेंट्स, सृजन एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है नए क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड मोमेंटम। ओके, सो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? तो इट इज द product of mass and velocity। तो मोमेंटम को हम लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है। अब फिजिक्स में मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू m इंटू V। तो ये है मोमेंटम का फार्मूला। ओके, अब SI यूनिट मोमेंटम का क्या हो सकता है? SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? तो kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब हम लोग मोमेंटम के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझते हैं। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? जिस तरह से आप लोगों ने कभी सुना होगा एनर्जी कंजर्वेशन, उसी तरह से मोमेंटम भी कंजर्व होता है किसी भी सिस्टम का। यानी कि सिस्टम कहने का मतलब, अगर किसी भी समय कोई दो ऑब्जेक्ट है या 3 ऑब्जेक्ट्स है और उनका एक साथ हमने वेलोसिटी कंसीडर किया है या स्पीड कंसीडर किया है और अचानक से वो टकरा जाते हैं, तो टकराने के पहले जो उनका मोमेंटम है और टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसे हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। यानी कि फिर से मैं दोहराता हूं कि फॉर एनी सिस्टम, कंजर्वेशन बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन and even during collision momentum is constant. This law is called conservation of momentum. अब आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, कैसे इसको हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए, let us suppose there are two masses m1 and m2. These masses are moving with velocity u1 and velocity u2. After some time they collide and stick together, m1 and m2. तो जब दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक कर जाएंगे, चिपके हुए रहेंगे जितनी देरी तक, फॉर वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, आफ्टर दैट दे विल बी सेपरेटेड। सो इन दैट टाइम एक कॉमन वेलोसिटी इसकी आ जाएगी, दैट विल बी v, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर 2 seconds दे विल बी अगेन सेपरेटेड एंड दे विल गेन a new velocity, that will be v1 and v2. So अब यहां पे there are 3 situation for this 2 body system. This is the first situation, ये first situation. This is the second situation, और दिस इज द थर्ड सिचुएशन। अब इसमें आप देखें
इस फर्स्ट सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम का, जहां तक मैं बार बार बोल रहा हूं सिस्टम का मतलब जितने भी इसमें बॉडीज हैं ये सब एक सिस्टम कहे जाएंगे। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, these all combined together and called system. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं मोमेंटम, यहाँ पे टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो m1u1 प्लस m2u2। यहाँ पे क्या होगा, m1 प्लस m2 और v, और यहाँ पे क्या होगा m1v1 प्लस m2v2। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ conservation of momentum, ये this m1 u1 plus m2 u2, this is the momentum before collision, that will be equal to this m1 plus m2 common velocity, that will be equal to m1 v1 plus m2 v2। ठीक है, तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अपने न्यूमेरिकल करते वक्त इन्हीं फार्मूलों को हम यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल होता है कि 2 बॉडी मूव कर रही हैं और कोलाइड कर गई और दोनों स्टिक टुगेदर एंड कॉमन वेलोसिटी ले लिया, तो हमें इसका यूज करना होगा। अगर कभी ऐसा होगा कि 2 बॉडी हैं अलग अलग मूव कर रही हैं, फिर कोलाइड करके फिर से सेपरेट हो गई, तो इनको और इनको हमें यूज करना होगा। तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी की बात जब आएगी तो उसके लिए हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी, आप लोगों को पता होगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी उसे कहते हैं जब किसी बंदूक से, अगर किसी गन से हम गोली छोड़ते हैं, गोली फायर करते हैं, तो जब गोली बुलेट बाहर निकलती है तो इधर बुलेट की वेलोसिटी इधर होती है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप इसको -u लिख सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन इसका अपोजिट है इसके। अगर इसको पॉजिटिव लिया तो ये माइनस लिया जा सकता है या लेना ही चाहिए, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मैं इसको डिटेल में अभी बताऊंगा, तो आगे हम चलते हैं। तो दिस इज द फार्मूला फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं आपको इसका यूज कैसे करते हैं वो करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। अब आप देखें, सॉरी, ये देखें थोड़ी खांसी हो रही है, आई एम वेरी सॉरी। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन है द कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling at 25 meter per second collides
with collides with another car B of mass 1000 kg at traveling at 15 meter per second in the same direction after collision after collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. ठीक है, तो आप देखें यहां पे सिचुएशन ऐसा है कि देयर इज अ कार ए ऑफ मास 1500 kg traveling with speed 25 meter per second collide with another car B mass of 1000 kg traveling with this speed 15 meter per second in the same direction. After collision the velocity of car A becomes 20 meter per second. Calculate the velocity of car B after the collision. So if I will draw the figure, then देखिए this is the first car A, and this is the second car B, and they are moving. This car is moving with velocity u1, that is 25 meter per second, and the mass m1 बराबर 1500 kg, and this is u2 15 meter per second और mass m2 1000 kg. अब according to question, these both car moving in the same direction and they collide, and after collision they again become separate and they again got new velocity, that is v1 is 20 meter per second, or this is m1 1500 kg, and then you have to find the velocity of this car B, which has mass m2 1000 kg and u2 is equal to you have to find. So आप लिखोगे by the conservation of momentum m1 u1 plus m2 u2, मतलब before collision, that is equal to m1 v1 plus m2 v2 after collision. m1 1500 into u1, what is u1? 25 plus m2 1000 u2 15. Then you have to put the value again. m1 is 1500 and v1 is 20 meter per second plus m2, what is m2? This is 1000 into v2. Now after solving this you can find v2. Okay, so let us proceed. You can directly multiply this or you can use some tricks. I think we can do some interchange. 1500 into 25, and we should transport this side. Then
this will be 1500 into 20. This is transported to this side, and this is 1000 into 15, and plus this is minus and plus 1000 into V2. You can take 1500 common, 25 minus 20, and again you can take there is no need to take common. You directly multiply 1000 V2 minus 15,000. Here you can get 1505 is equal to 1000 V2 minus 15,000, and this is the 7500, and you can again transport this side. This will be plus and 1000 V2, and finally this will be 22,500, that is 1000 V2. So V2 is equal to 2250 divided by 1000. I think two zeros will be cancelled out, and finally this will be 22.5 meter per second. So this is the answer of this sum, and this is the way of solving. And again I will explain about recoil velocity. So continue with this video and write down this. I hope you all have written down. So next topic, recoil velocity. I am writing a numerical based on recoil velocity, and then I will solve it. Recoil velocity, कई बार स्पीड भी लिखा जाता है, तो स्पीड जब आपको बताया जाए तो इसका मतलब आप समझ लें कि देयर इज नो डायरेक्शन. But when we mention velocity, then it means we are talking about the magnitude and direction both. Okay, because velocity is a vector quantity and speed is a scalar quantity. So what is recoil velocity? When we take a gun and fire a bullet, here bullet is loaded but not fired. Initial condition. This is the initial condition. And second condition is when bullet is fired. Okay, bullet is fired and it has some velocity u, and gun is moved backward direction and it has velocity v. So this velocity is called recoil velocity. Then how we can apply the conservation of momentum? So for us, this is the first case, and this is the system before firing, and this is the system after firing. Before fire, and this is after fire. So what is the momentum? If mass of bullet is small m and mass of gun is big capital M, and there is velocity for both gun and bullet is 0. Velocity is 0 because it is not fired. So in that case momentum will be 0. But in this case there will be a momentum. This is the mass m and my m. So what will be the momentum? mv plus mu. Okay, then we can write down mv is equal to minus
mu. Why? Because why this minus? Because both are moving in different direction. So this is the formula for finding recoil velocity. Now I will write a numerical and then I will solve it. Please note down. If you have any confusion, if you feel any kind of problem, you can comment me in the comment box. Okay. So there is a question. A bullet of mass 10 gram is fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 meter per second. Calculate the recoil velocity for the gun. Okay. So first of all, we should collect data. What is given? Mass of bullet, a small m, that is 10 gram, and you have to convert it in SI unit, and it will be 100 by 1000, 0.001 kg. No, 0 is cancelled out, so it will be 0.01 kg. Again, mass of gun. What is mass of gun? 6 kg. What is the velocity of bullet? U. Velocity of bullet after fire, that is 300 meter per second, and you have to find the recoil velocity of gun. Recoil velocity of the gun. Just apply the formula. What will be the formula?